दोस्तों आप देख रहे हैं ये मैं प्रयागराज में हूँ और बहुत ही पावन इस तीर्थस्थली को बोला जाता है और हम संगम पे हैं, संगम के तट पे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे पर्यटक भी हैं और जो भक्ति भाव से यहाँ गंगा स्नान करने आते हैं और संगम का यहाँ पर लोग एक छटा देखने आते हैं कि भी संगम में है क्या। और संगम में स्नान करना ये अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का एक साथ यहाँ पे बहाव होता है, ये तीनों नदियाँ एक साथ बहती हैं। दोस्तों आज मैं आपको ऐसे लोग से मिलवाऊंगी जो यहाँ पर इस संगम में और इस पानी में अपने नाव को लेकर 365 दिन रहते हैं और ऐसे ही आए हुए आगंतुकों को जो हमारे सिर्फ शहर से नहीं, हमारे प्रदेश से नहीं, हमारे भारत से नहीं, बल्कि वो विदेशों से आते हैं, पर्यटक आते हैं और उनको ये लोग घुमाते हैं। कभी इनको प्रॉब्लम भी होती है जो अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन ये अपने भावनात्मक चीज़ों से और अपने इशारों से उनको भी ये सारी बातें समझा देते हैं कि आखिर ये स्थली कैसी है। तो आप देख रहे होंगे कि ये नाविक हैं जो यहाँ पर 365 दिन रहते हैं और अपनी नाव को चलाते हैं, इसी से अपने जीविकोपार्जन का पूरा कार्य करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपना परिवार चलाते हैं। तो पूछते हैं कि आप कौन है और जानते हैं कि इनका संघर्ष क्या है, ये कितना एक महीने में ये कमा लेते हैं और किस तरह से ये यहाँ पर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। तो भाई साहब आपका नाम क्या है? उर्फ मेघू निषाद उर्फ जंग बहादुर निषाद। ये जंग बहादुर निषाद है। अच्छा आप करते क्या हैं? हम यहाँ पे नाव चलाते हैं, अपने परिवार को पालते हैं। यहाँ यही हमारा खेती है, यही हमारा बारी है, इसी से हमारा गुजारा है, इसी से हमको बाल बच्चों को पढ़ाना लिखाना है। माँ गंगा हमको बहुत देती है। एक दिन भर में 1200-1500 मिल जाता है, 100-200 अपना खर्चा, 1000-1200 परिवार का खर्चा। उसी में हर चीज़ हमारा चलता है, उसी में सब पढ़ाना लिखाना, शादी ब्याह हर चीज़ करते हैं और हर 2 पैसे बचा के रखते हैं, नहीं लुटाते हैं। बहुत अच्छी बात आप निषाद जी ने कहा कि मेरी यही खेती बाड़ी और मैं पूरे अपने परिवार का भरण पोषण इसी अपने नाव से ही कर लेता हूँ। और पर डे का इन्होंने बताया कि मैं 1000-1200 रुपया कमा लेता हूँ। अगर दोस्तों देखा जाए तो महीने का ये 30 से 35 हज़ार रुपया कमाते हैं और इसी में अपने पूरे परिवार को चलाते हैं। अच्छा निषाद जी ये बताइए कि यहाँ पर कैसे कैसे लोग आते हैं, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ देखो हर प्रकार, यहाँ हर देश के लोग आते हैं सिस्टर। उसको हम लोग अपने व्यवहार प्रेम में उनको डील करते हैं। तमिल तेलुगु आंध्रा आ गए तो उनके भाषा में बात करते हैं, अंग्रेज आ गए तो उनसे डील करते हैं। अगर तेलुगु भाषा किसी को नहीं मालूम होता तो यहाँ के बोट वाले भाषा है वो नाव बड़े पड़वा बोलते हैं। पड़वा कुरचुंडी रुंड पक्खा कुर्चो, रुंड मखन पक्खा मतलब दोनों साइड बैठो। रा वाले मूर्ण नदी स्नान, मूर्ण नदी माने 3 नदी गंगा यमुना सरस्वती, हाँ सरस्वती स्नानम। रा वाले गोइंग पड़वा कुर्चो मूल नदी स्नानम कार्यक्रम उन्नारा, ये तेलुगु भाषा है। रंडी मतलब आओ, अपने देश में किसी की रंडी कह दोगे तो गलत समझ जाएगी। रंडी मतलब आओ, पड़वा मतलब कुर्चो, कुरचुंडी मतलब रुंड पक्खा कुर्चो, रुंड पक्खा मतलब कुर्चो दोनों साइड। तेलुगु भाषा, तमिल भाषा, आंध्रा भाषा। अंग्रेज लोग आ गए, हेलो कमिंग बोटमैन 3 लीवर्स, तो पूछेंगे मनी तो उसको बताएंगे 3000 5000 जितना हमको लेना है। अच्छा। हाँ बहुत अच्छी बात। अच्छा आप ये बताएं कि आप सुबह कितने बजे आ जाते हैं अपने घर से और आपका घर कहाँ है और कितने देर में लौटते हैं? हमारा घर यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, चौकी बगहा पनासा पोस्ट सिरसा तहसील मेजा। वहाँ सुबह 7 बजे घर से चलते हैं, यहाँ 8:30 बजे आ जाते हैं अपने धंधे पे। और कब जाते हैं आप? शाम को हम यहाँ से निकलते हैं 4:52 पे। 4:52 पे हमारी टाटा है। किराया हम लोगों को 20 रुपये से ज़्यादा नहीं लगता, 40 किलोमीटर दूर। हाफ डाउन, सुबह जाना शाम को आना, शाम को जाना सुबह आना।
और दिन तो यहाँ कट जाते हैं इन लोग की और रात अपने फैमिली में रहते हैं। दोस्तों देख सकते हैं क्या छटाएं हैं, ये देखिए ये जो पंछी हैं ये इस पानी में बहुत ही देखिए मस्ती कर रहे हैं। ये विदेश से आए हुए पंछी है। भैया इस पंछी का नाम बता सकते हैं? साइबेरियन चिड़िया है, विदेश ऑस्ट्रेलिया के आगे से आए हुए हैं। साइबेरियन बर्ड ये ठंडी ये साइबेरियन जाती हैं और मार्च अप्रैल में चली जाती हैं। दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया के ये पक्षी है जिसको साइबेरियन कहा जाता है और ये पक्षी आ जाती है इस मौसम में जब यहाँ कुंभ और स्नान का जो माघ मेला लगता है उसमें जनवरी में ये बहुत तादाद में आ जाती हैं और ये जब गर्मी पड़ने लगती है तो अपने ये वतन को फिर लौट जाती हैं। मीन्स जून में मई जून के करीब ये जाते हैं, कभी अप्रैल में कुछ घट जाते हैं, कुछ यहाँ पे रहते हैं जो देर में जाते हैं। अच्छा निषाद जी आप ये बताएं कि कभी क्या नाव का रिस्क क्या होता है आप लोग का? नाव का रिस्क ये होता है सिस्टर कि अगर किसी भी प्रकार का नाव का रिस्क ये होता है कि ये तराजू का पल्ला है। जैसे आदमी बनिया लोग दुकान खोलते हैं, मतलब कि आलू बैगन टमाटर तोलते हैं, तो उसका अगर वज़न ज़्यादा हो जाएगा तो एक साइड झुकेगा। इसी तरह ये नाव है, उसको हम लोगों को संभाल के रखना होता है कि भैया अपने बैलेंस बना के बैठिए नाव में और एक साइड से दोनों साइड से बैठिए। ठीक ओके। दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से इसमें स्टीमर चल रही है, ये छटाएं, ये इतने सुंदर यहाँ पे जो दृश्य दिखाई दे रहा है, यही सब देखने के लिए विदेशों से लोग आते हैं, बहुत पैसे लगा के आते हैं और जो आसपास के लोग होते हैं वो आ नहीं पाते हैं यहाँ पर। उनको लगता है कि भाई पैसे नहीं है या तो समय नहीं है। तो कभी भी आपको अगर मौका मिलता है तो इस सुंदर छटा ये जो आपके बिल्कुल पास में है, उत्तर प्रदेश में है और इलाहाबाद जो आज प्रयागराज शहर के नाम से जाना जा रहा है उसमें है, तो ये देखने की चीज़ें आप देख सकते हैं। और आगे फिर सवाल करते हैं निषाद जी, आप ये बताएं कि जैसे बैलेंस तो आपने बता दिया कि भाई बैलेंस हमको करके चलना पड़ता है, और कभी अगर आपको ऐसा लगता है लहरें आ गई कोई तो प्रॉब्लम नहीं, आप लोग उसमें बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह के एक्सपीरियंस होल्डर हैं कि बचा लेंगे। हमारे पास इतना है निषाद राज के पास कि कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, जैसे लहर रहेगा वैसे नाव चलेगी, कोई प्रॉब्लम कोई कुछ नहीं होगा। अच्छा निषाद जी ये बताइए कि जो आपने नाव बनाया इस पे खर्च कितना आता है? इसमें 80,000 आता है, 80,000 एक नाव बनवाने में 80,000 का खर्च आता है सिस्टर। जो भी व्यक्ति बनवाना चाहता है वो भी बनवा सकता है और उसके बाद उसको तैरने के लिए क्षमता होना चाहिए, यात्रियों को बचाने के लिए कि कोई डूब रहा है हम जल के अंदर कूद सकते हैं कि नहीं कूद सकते हैं, कि अपना मोबाइल देखे, पर्स देखे, पैसा देखे, कौड़ी देखे, उस समय कुछ नहीं देखना चाहिए। उनको खाली जल के अंदर कूदना है, उनको पकड़ना है, तब तो नाव चला सकता है, नहीं तो नहीं चला सकता। आप ये बताइए कि अगर कोई बेरोजगार लोग हैं तो क्या आप उनको सजेस्ट करेंगे कि वो नाव चला सकते हैं, मेहनत करेंगे तो पैसा अर्न कर सकते हैं, या चलवा सकते हैं बना के इसको किराए पे दे सकते हैं, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ किराए उराए से नाव नहीं चलती है सिस्टर। नाव अगर चलाना चाहता है वो पहले वहाँ से आर पार करके दिखाए गवर्नमेंट को कि हम तैर लेते हैं, अन्य आदमी को बचा सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट में आर पार करना चाहिए, 20 से 25 मिनट नहीं होना चाहिए, तब तो नाव चलाए, नहीं तो कृपया कोई वो नहीं है। बहुत अच्छी बात आपने कहा है कि इसके लिए बहुत ही एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, आपको तैरना आना चाहिए और साथ में आप बिना कुछ सोचे, जैसे अगर आप रिस्क में जाते हो, आपकी नाव इधर उधर कलट करती है तो आप यात्रियों को बचाए। इसी के साथ मैं आप लोग को दिखाती हूँ, कुछ हमारे स्टूडेंट फ्रेंड्स भी हैं इसमें बैठी हुई, और इनको क्या यहाँ पर आने का इनका अभिप्राय क्या है और कैसा इनको महसूस हो रहा है, ये इनसे सुनिए। क्या नाम है आपका? सोनाली श्रीवास्तव। यहाँ क्या करने आई हैं? यहाँ पे बोटिंग करने आए हैं, घूमने आए हैं, और काफ़ी महीने हो गए थे आए, तो फिर आ जाए। अच्छा, कैसी मस्ती लग रही है इसमें बैठ के? जी बहुत अच्छा, मतलब संगम की अलग ही बात है कुछ। यहाँ प्रयागराज में यही सबसे बड़ा है संगम,
आपका नाम? श्रेया। क्या करती हैं आप? जी मैं स्टूडेंट हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की। यूनिवर्सिटी कौन सा ईयर है आपका? 3rd ईयर। मैडम मेरा नाम है निधि। मैं बहुत लकी हूँ कि मैं प्रयागराज की लड़की हूँ। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ जी। तो संगम एक बहुत अच्छी जगह है कि मैं बता नहीं सकती। आई एम वेरी लकी कि मैं प्रयागराज में पैदा हुई, क्योंकि यहाँ पे सब बोलते हैं देवताओं का राज हुआ था पहले। ये हमारे देवताओं का राज है। तो मैं यही चाहूँगी कि मैं अपने संगम के लिए मैं कुछ जॉब करूँ, या मैं अपने यूपी के लिए, अपने प्रयागराज के लिए मैं कुछ कर सकूँ। जैसे कि लोग मुझे जाने कि हाँ नहीं ये इलाहाबाद की लड़की है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुद पे गर्व महसूस करती हूँ कि मैं इलाहाबाद की बच्ची हूँ। वेरी गुड। तो यहाँ के रहने वाले भी अपने आप में गर्व महसूस करते हैं, प्राउड फील करते हैं कि मैं यहाँ पर पैदा हुई हूँ और ये चाहते भी हैं कि यहीं पर कुछ करूँ। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मस्ती तो आएगी। आप देखेंगे यहाँ के जल को, जल प्रवाह को, नाव को, पर्यटक को, ये साइबेरियन को और यहाँ की पॉपुलेशन को जो आए हुए हैं, तो मस्ती तो आने वाली है। अगर ऐसा लगे तो आप आर मौर्या चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, औरों में भी भेजिए कि ये क्या है संगम नगरी। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।